They and we are reading this novel. They and we have read this novel. They and we have been reading this novel. They and we were reading this novel. तो सारे वाक्यों में चूंकि दो प्लूरल प्रोनाउन को एंड से जोड़ा गया है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वो इसमें रखा गया है आपके सामने। चारों तरफ से जो प्रश्न आते रहते हैं उसमें ऐसे प्रश्न भी आए हैं जबकि स्पष्ट है कि जब दो सिंगुलर नाउन को जोड़ने से ही एंड के द्वारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जा रहा है, तो दो प्लूरल प्रोनाउन को जोड़ेंगे तब भी तो प्लूरल ही होगा। लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए चर्चा के केंद्र में रखा है कि मेरे पास स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि सर ये बात तो समझ में हमें भी आती है लेकिन कुछ डाउट होता है, तो इसलिए हमें इस चैप्टर्स में डाउट की जगह न बचे इसकी कोशिश की है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों पर भी एक नियम अलग दे करके, एग्जाम्पल्स अलग दे करके समझाने की कोशिश की है कि आपके प्रश्न भी अध्ययन के साथ साथ गिरते जाएं। बहुत प्रश्नों को जमा करेंगे तो उससे स्टडी बाधित होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि जहां भी संभावना शंका की हो वो तमाम संभावनाओं को निरस्त करते जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो भी पढ़ें उसको आसानी से बिना क्वेश्चन पैदा किए समझते जाएं। तो आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए हमने ये इन बातों को अपने ध्यान में रखा है और उसकी चर्चा में करते चल रहा हूं। अब इसके बाद आप ये समझें कि अगर एक नाउन एक प्रोनाउन से जोड़ दिया जाए इनके द्वारा, अभी आपने दो नाउन को एंड से जोड़ा, दो सिंगुलर नाउन जुड़ा, दो प्लूरल नाउन जुड़ा, दो सिंगुलर प्रोनाउन जुड़ा, दो प्लूरल प्रोनाउन जुड़ा। अब है कि एक सिंगुलर नाउन अगर एंड के द्वारा दूसरे नाउन से जोड़ दिए जाए तो फिर क्या स्थिति होगी। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम एक प्रोनाउन के साथ नाउन को जोड़ते हैं एंड के द्वारा तो निश्चित रूप से वर्ब तो प्लूरल होगा ही। अब जैसे देखिए, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल एक दे रहा हूं। इसमें एक होगा नाउन और एक होगा प्रोनाउन। जैसे मोहन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। मोहन एंड आई वॉक इन द मॉर्निंग। Mohan and I have walked in the morning. Mohan and I have been walking. Mohan and I were walking. तो हमने क्या किया, मोहन हमारा नाउन है, आई हमारा प्रोनाउन है, एंड के द्वारा हमने जोड़ दिया और तब देखा कि इस नियम का परिणाम क्या होता है वर्ब पर। तो परिणाम ये हुआ कि सब जगहों पर हमने वर्ब भी प्लूरल रखा है और ये आपको भी करना है। एक तो ये हो गया। अब जिसमें हमारा इसमें क्या था कि मोहन एंड आई मीन्स हमारा नाउन पहले था और एंड के बाद था प्रोनाउन। अब मैं एक वाक्य ऐसा दे रहा हूं जिसमें प्रोनाउन पहले होगा और नाउन बाद में होगा। जैसे यू एंड मोहन। You and Mohan study. You and Mohan are studying. You and Mohan have studied. You and Mohan have been studying. You and Mohan were studying. तो यहाँ भी आपने देखा कि चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, भले ही एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ा गया हो तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। बस उन्हीं नियमों को, नियम बस दो है, उन नियमों को हर जगह आप जांचते चलिए। कितने सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं उसको देखते जाइए।
फिर भी अगर सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, उन सवालों को सहेज के रखिए। फिर आगे जो ब्रिटिश डिक्शन व्यवस्था कर रही है, तो उस व्यवस्था में आपके उन शंकाओं को भी समाधान मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको धीमे धीमे कुछ नियम हल्के ढंग से कठिन होते जाएंगे, कठिन होते जाएं, उनको होने दीजिए। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो ये कठिनाई कमती चली जाएगी।